दोस्तों, एक लाश के टुकड़े किए जाते हैं, उसे दो अलग अलग बोरियों में भर्ती किया जाता है और एक बोरी जाता है इंदौर और दूसरी बोरी जाता है ऋषिकेश। तो ये एक ही लाश दोनों अलग अलग जगह कैसे पहुंची? ऋषिकेश से इंदौर करीब 1100 किलोमीटर थी। ये दोनों बोरी आखिर इतने डिस्टेंस कैसे कवर की? आइए जानते हैं आज के इस रियल इंसिडेंट में। तारीख था 8 जून 2024। इंदौर के रेलवे यार्ड में एक ट्रेन खड़ी होती है। उस ट्रेन में जब सफाई कर्मचारी सफाई कर रहे होते हैं तो उन्हें एक बोरी दिखाई देती है। सफाई कर्मचारी जब उस बोरी को सीट के नीचे से बाहर निकालते हैं तो उन्हें कुछ खून का धब्बा दिखाई देता। उसके बाद में वो सफाई कर्मचारी जो है वो घबरा जाता और वो रेलवे पुलिस को बुलाता। रेलवे पुलिस जब आती, उस बैग को खोलती तो उसमें से एक लाश दिखाई देती। अब उस लाश में सिर और धड़ तो थी, लेकिन ना हाथ थे ना पाँव थे। अब इस लाश को पुलिस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भेज देती है। इसके 2 दिन बाद यानी कि 10 जून 2024 को ऋषिकेश में भी एक ऐसा ही घटना होता। वहाँ भी रेलवे यार्ड में एक ट्रेन खड़ी होती है और उस ट्रेन में फिर एक बोरी मिलता सफाई कर्मचारी को। सफाई कर्मचारी जब उस बोरी को निकालता तो उसे कुछ शक होता। फिर से ऋषिकेश में भी वहाँ पुलिस को बुलाई जाती है। तो जब पुलिस उस बोरी को खोल के देखती तो उसमें 2 इंसानी के पैर और 2 इंसानी हाथ थे। अब यहाँ की पुलिस भी नज़दीकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भेज देती है। अब तहकीकात होती कि आखिर ये मरने वाला व्यक्ति कौन है। अब दोनों बोरी दोनों अलग अलग जगह, दोनों का कोई संपर्क नहीं। इसके बीच फिर तमाम मीडिया सोर्सेज से इंदौर वाले पुलिस को पता चलता है कि ऋषिकेश में भी एक ऐसा बैग मिला है और ऋषिकेश वाले पुलिस को भी पता चलता है कि इंदौर में एक ऐसा बैग मिला है। फिर दोनों पुलिस आपस में बात करते हैं कि क्यों ना ये इस लाश को आपस में जोड़ा जाए। फिर उसके बाद में इन दोनों लाशों को एक साथ जोड़ा जाता है। फिर जो मेडिकल टीम होती है, मेडिकल टीम ये बताती है कि ये दोनों लाश एक ही इंसान की है। इसके बाद में फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है। इन्वेस्टिगेशन जब स्टार्ट होता है रेलवे पुलिस के तरफ से, तो ये पाया जाता है कि पहला जो बोरी मिला था इंदौर से, वो मिला था नागदा महू पैसेंजर ट्रेन से, और ऋषिकेश से जो बोरी मिली थी वो मिली थी योग नगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस से। अब दोनों ट्रेन की रूट चेक की जाती है। अब दोनों ट्रेन की रूट चेक करने के बाद में पता चलता है कि ऋषिकेश वाली ट्रेन जो है ये तो इंदौर जाती ही नहीं है। और फिर इंदौर वाली ट्रेन जो है, इंदौर वाली ट्रेन की जांच की जाती है कि इसका रूट क्या है। तो उसके बाद में उन्हें एक पॉइंट दिखाई देता है जहाँ की ये उज्जैन को टच होकर के जाती है, और वहीं ऋषिकेश वाला जो ट्रेन होता है ये उज्जैन से ही खुलता है। यानी कि दोनों की ट्रेन की मीट पॉइंट जो थी वो उज्जैन थी। अब पुलिस सोचती है कि क्यों ना हम अपना इन्वेस्टिगेशन उज्जैन से ही स्टार्ट करें। उतने में ही मेडिकल टीम जो होती है, मेडिकल टीम पुलिस को ये बताती है कि उनके हाथ में एक टैटू पाया गया। ये टैटू क्या, ये हाथ गोदना होता है। बेसिकली बहुत सारे गांव में पति पत्नी जो होते हैं वो अपने हाथ में अपने पार्टनर के नाम गुदवाते हैं। यही जो इस महिला की लाश मिली थी, इस महिला के लाश में लिखा हुआ था मीरा बहन और गोपाल भाई। तो मीरा भाई गोपाल बहन लिखा हुआ था। पुलिस सबसे पहले यही सोचती है कि हो सकता है कि गोपाल भाई जो है ये इनके हस्बैंड हो, लेकिन फिर उन्हीं में एक पुलिस वाले कहते हैं कि एमपी और गुजरात के बॉर्डर में एक ऐसा गांव है जहां पे भाई बहन का नाम लिखवाने का रिवाज है। फिर पुलिस सोचती है कि क्यों ना हम उसी गांव से सबसे पहले अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करें। अब पुलिस जो है उस गाँव तक पहुँचती है। उस गाँव में सबसे पूछताछ करती है, फ़ोटो भी दिखाती है। उसी में एक इंसान होता है जो कि ये कंफर्म करता है कि ये जो महिला की फ़ोटो है ये महिला कोई और नहीं बल्कि उसकी वाइफ है। वो बताता है कि उसके और उसके पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ था 5 जून को, और उसके बाद में वो घर छोड़ के चली गई थी। फिर वो बताता है कि हमारे बीच में हमेशा झगड़ा होता है और वो ऐसे ही घर छोड़ के जाती है, लेकिन फिर 1-2 दिन में वापस घर भी आ जाती है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ हुआ कि वो घर नहीं आई। फिर 7 जून को वो रिपोर्ट लिखवाता है पुलिस में। रेलवे पुलिस जो है वो स्थानीय पुलिस के पास में जाती है। वो वेरीफाई करती है कि ये जो व्यक्ति है जो इस महिला को अपना पत्नी बता रहा है, क्या ये वाकई में
रिपोर्ट वगैरह लिखवाया था या नहीं लिखवाया था। फिर रेलवे पुलिस देखती है कि हाँ, इसने रिपोर्ट लिखवाया था। इसके बाद में पुलिस फिर उज्जैन की रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज निकलवाती है। फिर वहाँ सीसीटीवी फुटेज में उन्हें एक जगह ऐसा दिखाई देता है कि जहाँ वो महिला एक व्यक्ति के साथ में दिखाई दे रही होती है। फिर वो व्यक्ति की छानबीन स्टार्ट की जाती है। वहाँ के तमाम लोकल लोगों से उसकी तस्वीर दिखा करके उस व्यक्ति के बारे में जान पहचान ली जाती है। तभी पता चलता है कि यह व्यक्ति का नाम कमलेश पटेल है और ये रेलवे स्टेशन के पास में ही कहीं रहता है। इसके बाद में पुलिस इसके घर पहुंचती है, लेकिन कमलेश पटेल से जब पुलिस पूछताछ करती है तो उन्हें कमलेश पटेल में कुछ भी शक नहीं होता। लेकिन पुलिस वाले जब घर से बाहर निकल रहे होते हैं तभी उन्हें दिखाई देती है कि घर के बाहर एक औरत बैठी हुई है। फिर पुलिस सोचती है कि क्यों ना इससे भी कुछ पूछ लिया जाए। फिर पुलिस जब इससे पूछने की कोशिश करता तो पुलिस वाले को कुछ ये जवाब नहीं देती। तब पीछे से कमलेश पटेल आकर के बताता कि सर, ये गूंगी बहरी है, ये ना सुन सकती है ना बोल सकती है। फिर उसी में एक पुलिस वाला अपने ऑफिसर से कहता कि सर, गूंगे लोग के पास भी जुबान होती है, ये लोग भी बोल सकते हैं, लेकिन साइन लैंग्वेज की मदद से। एक्चुअली साइन लैंग्वेज ऐसा लैंग्वेज होता है जो कि हाथ की मदद से बात की जाती है। फिर पुलिस खोजबीन करती कि उस गांव में कौन ऐसा एक्सपर्ट है जो कि इस महिला से बात कर सके। फिर एक एनजीओ से एक व्यक्ति खुद सामने आता और वो कहता कि सर, मुझे साइन लैंग्वेज आती है, मैं इस महिला से बात कर सकता हूँ। अब पुलिस तमाम अपने सवाल उस व्यक्ति को दे देता और व्यक्ति को बोलता कि तुम इससे पूछताछ करो हम लोग के सामने। अब वो व्यक्ति उस महिला से साइन लैंग्वेज में उससे पूछताछ करता। अब जैसे ही पूछताछ करता, वो महिला जो कि गूंगी बहरी थी वो एक एक करके सारा बात बताना स्टार्ट की। बताती कि सर, ये जो व्यक्ति है जो कि मेरा पति है, यह व्यक्ति ही इस महिला को मेरे घर लेकर के आया था, इससे पैसा छीनना चाहता था और जब ये पैसा देने से इनकार की तो इसने इसका मर्डर कर दिया। मर्डर करके फिर इसके हाथ पैर यहीं काटे। अब पुलिस को अपना आरोपी मिल चुका था। अब पुलिस बताती है कि दरअसल यह जो महिला की मौत हुई है, यह महिला उज्जैन से मथुरा जाने वाली होती है, लेकिन ये उज्जैन पहुंच के इसे ये नहीं पता था कि मथुरा कैसे जाना है, इसलिए इसने कमलेश पटेल से मदद ली थी। लेकिन कमलेश पटेल जो है वो इसे बहला फुसला करके अपने घर ले आता और इसके साथ में लूटपाट करने की कोशिश करता। लेकिन जब वो महिला इस बात का विरोध करती तो ये कमलेश पटेल इसे एक रॉड से मारता और बेहोश कर देता। फिर उसके बाद में गला घोट करके इसकी हत्या करता और इसके हाथ पैर काट देता। फिर पुलिस कमलेश पटेल के बयान बताते हैं। वो बताते हैं कि कमलेश पटेल जो है वो कहता है कि सर, मैं दोनों बोरी को अलग अलग ट्रेन में नहीं रखना चाहता था। कमलेश पटेल बताता कि जैसे ही मैंने एक बोरी नागदा महू पैसेंजर ट्रेन में रखी, मैं जैसे ही दूसरी बोरी लाने जा रहा था तभी वो ट्रेन चल पड़ी, जिसके वजह से मैं दूसरी बोरी नहीं रख पाया। फिर उसे दूसरे प्लेटफॉर्म में एक दूसरी ट्रेन दिखाई देती, जिस ट्रेन का नाम था योग नगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस। वो दूसरी बोरी जो है वो उस ट्रेन में रख देता। इसी वजह से दो अलग अलग डेस्टिनेशन में पहुंच गई। अब पुलिस इसे गिरफ्तार करती और इसे थाने ले जाती है। अब देखते हैं आगे की कार्रवाई क्या होती है। तो दोस्तों, यही रहा आज की कहानी। तो कैसा लगा आपको कहानी, प्लीज़ कमेंट करके बताइए और हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट रियल इंसिडेंट में, किसी रियल क्राइम स्टोरी में। तब तक के लिए जय हिंद।